नमस्कार, टुडे न्यूज बिहार में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ आशीष। सिवान में प्रॉपर्टी डीलर राजेश उर्फ सिक्कू सिन्हा को 26 जून रविवार को रात में नगर थाने के लक्ष्मीपुर टावर के समीप गोली मार दी गई थी। जिनको 4 गोली लगी थी, सिवान के डॉक्टर ने पटना रेफर कर दिया था, जहां जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। घायल राजेश उर्फ सिक्कू सिन्हा इसी गोलीबारी मामले घायल के भाई रितेश सिन्हा ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान समेत कुल 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा है कि इन्हीं लोगों ने मेरे सामने भाई को गोली मारी है। बता दें कि रईस खान पर पिछले अप्रैल महीने में एमएलसी चुनाव के दिन रात में AK-47 से हमला हुआ था। उसी समय से काफ़ी सुर्खियों में आए थे रईस खान। प्रॉपर्टी डीलर राजेश उर्फ सिक्कू सिन्हा को गोली मारने के मामले में इनके भाई रितेश सिन्हा ने नगर थाने में जो आवेदन दिया है, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनमें पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान लक्ष्मीपुर के स्वर्गीय शिवबचन चौधरी के पुत्र अर्जुन यादव, मंदिरापाली के स्वर्गीय नौशेर शाही के पुत्र दिलशाद शाही, लक्ष्मीपुर के असगर शाही के पुत्र अंजाम शाही, ग्यासपुर के तारा खान के पुत्र कल्लू व हरियास गांव के उर्फ राजू चाइनीज हैं। हालांकि पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दिए गए आवेदन में घायल के भाई रितेश सिन्हा ने कहा है कि मेरे सामने मेरे भाई को गोली मारी गई है, हम किसी तरह देखकर छुपकर अपनी जान बचाएं। इस पूरे मामले में सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मामले प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जो लोग भी दोषी होंगे उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। इसमें देखना है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति ना फंसे। हालांकि उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। देखिए, ये जो हम पर आरोप लगाया गया है बेबुनियाद है, झूठा आरोप लगाया गया है। हमारे राजनीतिक ग्राफ बढ़ने की वजह से हमारे जो भी राजनीतिक प्रतिबंधी हैं, हालांकि हम तो किसी को अपना प्रतिबंधी समझते नहीं हैं, सब लोग अपने अपने ढंग से राजनीति करते हैं और अपने अपने ढंग से करना भी चाहिए। आज़ादी है सबको अपने अपने स्तर से राजनीति करने का। मगर ये जो राजनीति है, किसी को बेवजह किसी घटना में फंसा देना, ये सरासर गलत है। समझे? उस व्यक्ति के साथ जो घटना हुआ इसका हम जोरदार निंदा भी करते हैं और उस परिवार के साथ मेरा सहानुभूति भी है। और ये जो हमको पूरा उम्मीद है अपने ज़िले प्रशासन से कि वो सही निचोड़ निकाल लेगा। हमारा कॉल डिटेल निकाल लिया जाए, हमारे यहाँ सीसी फुटेज है, उस समय डेट पर निकाल लिया जाए रईस खान के जो लोग का नाम आ रहा है उसमें वो देख लिया जाए, वो लोग प्रेजेंट यहाँ हैं कि कहाँ हैं। हम पर आरोप लगाया गया है कि रईस खान खुद गोली मार रहे हैं, ये सरासर आरोप गलत है। तो आखिर क्या कारण मानते हैं इसका आप? राजनीतिक कारण है। हमारा जो राजनीतिक जो हम चुनाव एमएलसी का चुनाव जब लड़े, हम पर गोली भी चला, आप लोग सारे लोग जानते हैं। उसके बाद झूठा मुकदमा में जिसके लिए हम पहले से भी हर जगह चिट्ठी आवेदन ईमेल किए हुए हैं, हर जगह कि हमको किसी न किसी वारदात में फंसाने चाहे मरवाने की साजिश चल रही है। पहले से आप कर चुके हैं? हाँ, इस चीज़ हर जगह हम दिए हैं, जहाँ जहाँ हमको देना है वो हर जगह दिए हुए हैं। हम गार्ड के लिए भी अप्लाई किए, मिलने की मांग की है कि हमको सुरक्षा गार्ड दिया जाए। अब प्रशासन की क्या भूमिका है, क्या है, उस पर तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं किस कारण हमको गार्ड नहीं मिला। मगर ये जो आरोप लगा है, हमें पूरा भरोसा है अपने जिला प्रशासन से, हमारे एसपी साहब, हमारे डीएम साहब से ये पूरा भरोसा है कि ये सही जांच किया जाए, हमारा कॉल डिटेल मोबाइल का निकाला जाए, हमारा सीसी फुटेज निकाला जाए कि रईस खान के सारे लोग कहाँ हैं। और आप कहाँ थे जब वो घटना घटी थी? उस समय कहाँ थे आप? हम घर पे था, अपने गांव में थे। जी, अपने घर पे थे। हमसे सिवान से कुछ लोग मिलने भी आए हुए थे। हम अपने घर पे बैठ के चाय नाश्ता भी हुआ। आप हमारा सीसी फुटेज भी जाके देख लीजिए। जिस समय घटना है उस समय हम घर पे हैं। सारे लोग, हमारे गांव के सारे लोग जान रहे हैं। और ये घटना जो घटा है आज जो हमको फंसाया जा रहा है, ये सब बेबुनियाद है और झूठा आरोप हम पर लगाया जा रहा है और राजनीतिक कारण से लगाया जा रहा है।
तो ये माना जाए कि आपका कद जो है वो बढ़ रहा है, जिसको लेकर के विरोधी जो है घबरा रहे हैं और इसको लेकर के इस तरह यही ना कारण हो सकता है। कारण हमारा लोकप्रियता बढ़ रहा है क्षेत्र में। समाज से जुड़े हुए सारे लोगों का दुख सुख हम शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं 2024 में लोकसभा चुनाव की जो तैयारी की विवाद का है, ये भी खटक रहा है। कहीं रईस खान फाइट कर जाए तो अगला को दिक्कत हो, जिसके कारण रईस खान को किस तरह से मरवा दिया जाए, चाहे किस तरह से फंसा दिया जाए, ये साजिश हर वक्त चल रही है। मगर मुझे सिवान प्रशासन पे, अपने न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, हमारे साथ इंसाफ होगा। जो जिस तरह से जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें जो राकेश श्रीवास्तव हैं, उनके भाई रितेश सिन्हा, उनका कहना है कि रईस खान और एक आफ्ताब मियाँ कोई हैं, वो साथ में मिलकर के मेरे सामने गोली चलाए हुए हैं। तो ये जो बताए हैं तो बेबुनियाद तो हम बता ही रहे हैं। जिस समय वारदात हो रही है उस समय हम घर पे हैं, जिसका सीसी फुटेज मैं आपको भी दे दिया हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको भी चलाइए, समझे, दिखाइए। एक इंसान एक समय पर दो जगह कैसे हो सकता है, समझे। ये वो एफआईआर जो है उनका किया हुआ नहीं है, वो किसी राजनीति के तहत, किसी षड्यंत्र के तहत कराया गया है कि रईस खान को डैमेज करना है, रईस खान को फंसा देना है या रईस खान को मरवा देना है, यही चल रहा है। तो क्या माना जाए कि एफआईआर होने के बाद रईस खान डैमेज होंगे? क्या रईस खान डरेंगे? देखिए, ना गोली चला हम पर, तब डरे नहीं, और एफआईआर से भी नहीं डरने वाले हैं। जो हमारा काम है, समाज से जुड़ गए हैं, समाज के साथ रहेंगे, और सिवान का जनता का जो आशीर्वाद हमको मिला है, जिस मकसद से मिला उसको कामयाब करना मेरा लक्ष्य है। और मैं डरने वाला नहीं हूँ केस से, चाहे गोली चल जाए, कुछ भी हो जाए। मैं ना सिवान से भागने वाला हूँ, सिवान में ही रहूँगा। जो सीसीटीवी फुटेज आप बता रहे हैं, जिस समय घटना घटी आप अपने घर पर थे, उस सीसीटीवी फुटेज को अधिकारियों तक पहुंचवाने का काम किए हैं कि आप जानकारी दिए हैं कि मैं उस घटना में शामिल नहीं हूं, मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है? देखिए, ये तो हमको कल मालूम हुआ है, इसलिए मैंने सीसी फुटेज भी निकाला। मैं कल एप्लीकेशन अपने भाई के द्वारा लिख के हर जगह जहाँ जहाँ हमको भेजना है, एसपी साहब को भी दूंगा, डीएम साहब को दूंगा, आईजी साहब को दूंगा, डीजीपी सर को भी दूंगा, समझे, गृह सचिव में भी भेजूंगा, मुख्य सचिव में भी भेजूंगा, सब भेजेंगे और न्याय हमको मिलेगा। तो झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। जब हम किसी तरह से कहीं भी अगर मेरी संलिप्तता होगी इस घटना में दूर तक, तो जो भी दोष मान लें कि दोषी को दंड दिया जाता है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। प्रशासन से क्या कुछ चाहते हैं? यहाँ की प्रशासन या फिर जो बिहार की सरकार है, सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है, इन लोग से आप क्या चाहते हैं? एकदम पर हमारे सुशासन बाबू की सरकार में हमेशा न्याय हुआ है, और हमारे साथ भी न्याय होगा, मेरे साथ भी न्याय होगा। और सिवान प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। हमारे जितने भी लोगों का नाम आया है, सब हम सीसी फुटेज में हैं, यहाँ प्रेजेंट मेरे साथ हैं। एक दो आदमी को जो आगे, दो आदमी जो हैं वो हम नहीं जानते हैं, ना वो लोगों के साथ मेरा कोई ताल्लुकात है। जो 4-5 आदमी जो हैं वो जानते हैं, वो हमारे लोग हैं और हमारे साथ हैं, वो सीसी फुटेज में है। पहले कभी सिक्कू सिन्हा से आपसे मुलाकात या बात या कभी किसी चीज़ को लेकर के संपर्क? तो पहले था संबंध तो था ही, ऐसा बात नहीं है कि संबंध उनसे नहीं है। कोई भी आदमी एक दूसरे से जुड़ा रहता है तो एक दूसरे सिवान के सारे लोगों से संबंध है, समझे। मगर इस तरह से हमारा और उनके बीच का कोई ऐसा डिफेंस का तकरार नहीं हुआ, न था, और ना उनसे करीब लगभग 1.5-2 साल से हमको बात है। लगभग 1.5-2 साल से हमको कोई उनसे बातचीत नहीं है।